अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आदिल हूँ। मैं कंसल्टेंट हूँ इंटरनल मेडिसिन में और शोबा तिब नंबर 1 में विक्टोरिया हॉस्पिटल में 13 साल से एज़ कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। जो मकसद है आपसे गुफ्तगू का, जो बीमारी जिसके हवाले से आपको थोड़ा आगाही देने का मकसद है, वो है वर्टाइगो या चक्कर का मसला। ये हर रोज़ हम अपने क्लिनिक्स पे आउटडोर में ढेर सारे ऐसे पेशेंट एमरजेंसीज़ में देखते हैं जो हमारे पास आते हैं और बड़े खौफजदा हुए होते हैं कि हमें एकदम चक्कर आना शुरू हो गए। अब ये जो चक्कर होते हैं ये दो तरह के होते हैं कि एक में मरीज़ को खुद लग रहा होता है घूम रहा है, एक में उसे लग रहा होता है जैसे चीज़ें उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। सो वो आम ज़ुबान में कई दफ़ा हम इसको इंग्लिश लैंग्वेज में सिंपल टर्म्स में डिजीनेस भी बोल देते हैं। तो वर्टाइगो एक ऐसा मामला है, एक ऐसा सिलसिला है कि जिसको सही तरीके से तशख़ीस करना बड़ा ज़रूरी है और फिर उसके मुताबिक उसका इलाज बहुत आसान होता है। अगर कहा जाए कि 100 लोगों को चक्कर आते हैं तो 100 में से 99 का ताल्लुक कान के अंदर अंदरूनी निज़ाम में कुछ तब्दीलियों के साथ होता है। 1% शायद कुछ ऐसे लोग होते हैं, 100 में से एक दफ़ा कोई ऐसा भी आपको मरीज़ मिलेगा जिसके अंदर कभी दिमाग की शरानें ब्लॉक होने की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से ये चक्कर आ रहे होंगे। लेकिन 99% लोगों का ताल्लुक चक्कर का कान के अंदर होने वाले कुछ मसले मसाइल या कुछ बीमारियों से जुड़ा हुआ होता है। जो सबसे आम मसले हैं चक्कर के, उनमें एक मसले को हम बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो के नाम से जानते हैं और बिनाइन का लफ्ज़ मेडिसिन में यूज़ होता है इनोसेंट के लिए, यानी मासूम चक्कर कहा जाता है। वो मरीज़ तो बड़ा परेशान हो रहा होता है कि आप इसे मासूम चक्कर कह रहे हैं और मुझे लगता है मैं अभी ज़मीन पे गिर जाऊंगा। लेकिन मासूम इस हवाले से बस कहा जाता है कि इसमें खुदा न खास्ता कोई ऐसा सच ख़तरा नहीं होता ज़िंदगी को, ये कोई डेंजरस चीज़ नहीं होती। इन वर्टाइगो को हम पेरिफेरल वर्टाइगो कहते हैं, जो कान या उससे जुड़ी हुई हैं, और मेरी गुफ्तगू ज़्यादातर महदूद इसी हवाले से रहेगी ताकि आपको इस आम से मसले का अंदाज़ा हो और आप डॉक्टर से रब्ता करें कि हमें ये चक्कर हैं तो उसके हवाले से वो आपको हेल्प कर सकें, आपको मदद दे सकें। तो इनमें से सबसे कॉमन, जैसे मैंने आपको बताया, बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो। इसमें तो बहुत से लोग सिर्फ एक, हम मेडिकल लैंग्वेज में से बोलते हैं एप्ले मैनूवर, यानी एक तरीका होता है मरीज़ को बिठाया जाता है, फिर एकदम लिटाया जाता है, सर उसका साइडों पे किया जाता है, अक्सर उसी से ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों के अंदर कुछ गोलियाँ होती हैं जिन्हें बीटा हिस्टाडीन होती है, जिनमें प्रोक्लोरपेराजीन होती है, ये मुख्तलिफ नामों से आती हैं, सर्क के नाम से, स्टेमेटिल के नाम से, स्टूजरॉन के नाम से कुछ दवाइयाँ ये दी जाती हैं और इनसे भी उन्हें बहुत अच्छी हेल्प मिल जाती है। होता क्या है इसमें कि हम मेडिकल टर्म में कहते हैं कान के अंदर एक सेमी सर्कुलर कैनाल सी होती हैं, कुछ नहरें सी हैं समझ लें, उसके अंदर कुछ पानी होता है, वो ऊपर नीचे होता है और उसकी वजह से पेशेंट इम्बैलेंस हो रहा होता है। तो जब उसको हम तवाज़ुन में लेके आते हैं तो मरीज़ ठीक होना शुरू हो जाता है। इससे मिलती जुलती चीज़ें कुछ एक्यूट लैब्रेंथाइटिस, वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस, मीनियर्स डिजीज़ हैं, वो भी कान से जुड़ी हुई कुछ मसले हैं जो चक्कर की एक बड़ी वजह होते हैं। और वो चीज़, और कुछ लोगों में हम सर्वाइकल वर्टाइगो कहते हैं, कुछ बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं गर्दन की जो इसकी वजह बन रही होती हैं। अब जो कुछ लोगों के अंदर इस चक्कर, सिर्फ चक्कर नहीं, चक्कर के साथ उल्टियाँ भी आ रही होती हैं, लेकिन कई दफ़ा कोई 100 में से एक बंदा ऐसा भी होता है जिसमें दिमाग की कुछ शरानें ब्लॉक होने की वजह से ये आ रहे होते हैं। सो ये डॉक्टर आपकी उन अलामात को देख के तजवीज़ करता है कि क्या हमें दिमाग के कुछ इजाफी टेस्ट, जैसे MRI होता है एक ब्रेन का, एक ऐसा टेस्ट होता है जिनमें अक्सर व बेशतर लोगों में चक्कर आते हैं। हम पहला टेस्ट ये कराते हैं देखने के लिए कि कहीं दिमाग में वो हिस्से अल्लाह ताला ने जो दिमाग में रखे हैं जिनका ताल्लुक इस चक्कर, बैलेंस, तवाज़ुन को कंट्रोल रखना है, उनके अंदर गड़बड़ तो नहीं हो रही, तो हमें उससे अंदाज़ा हो जाता है। तो याद रखिए, जब कभी ये मसले का सामना हो तो परेशान ना हो, इसके हवाले से ज़रूर मालूमात ले लें। ये ना सोचें बस चक्कर शुरू हो गए तो अल्लाह ना करे ये कोई ज़िंदगी ख़त्म होने की अलामत है। ज़्यादातर लोगों में कान और उससे जुड़े मसले ये करते हैं और उनको ठीक करना बहुत मुश्किल नहीं होता। शुक्रिया।